नमस्कार दोस्तों, कर्म कनेक्शन चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सिंघस के निकट आते ही उज्जैन में साधु संतों ने अपना डेरा जमा लिया है। इस विशाल महाआयोजन में सबसे ज़्यादा अगर कोई आकर्षण का विषय है तो वह है अघोरी। वह जो कपाली क्रिया करते हैं, वह जो तांत्रिक साधना शमशान में करते हैं और वो जो भस्म से लिपटे हुए होते हैं, जिनसे आम जन स्वाभाविक तौर पर डरते हैं। घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं, घोर रहस्यमयी साधनाएं करते हैं। वास्तव में अघोर विद्या डरावनी नहीं है, उसका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ है अ प्लस घोर, यानी जो घोर नहीं है, डरावना नहीं है, जो कि सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अघोर बनने की पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया वक्त को सहज बनाती है। अघोर क्रिया व्यक्त को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयावह और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रह सके जैसे लोग घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करता है। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले शायद यह नहीं जानते कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराई का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते, वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। अब हम जानते हैं कि अघोर पंथ क्या है। साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। उनका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जीने का। अघोरपंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीज़ों का भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। अब हम जानते हैं कि अघोर पंथ की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पीछे का इतिहास क्या है। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों का अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़, चेतन और समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़, चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और उन्हें ज्ञान कर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब हम जानते हैं कि क्या करते हैं अघोरी। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन कर और चिता अग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य है। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। अब हम जानते हैं कि इनके प्रमुख अघोर के स्थान क्या हैं। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर माना जाता है। भगवान स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है।
काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में भी जानते हैं। अब हम जानते हैं कि अघोरियों का स्वभाव कैसा होता है। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर उनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो उसे वो अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं, लेकिन इनका क्रोध प्रचंड होता है। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनके आशीर्वाद शीघ्र प्रतिफलित होते हैं। अगर यह खुश हो जाएं तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर यह किसी से खुलकर बात नहीं करते। अपने आप में मग्न रहने वाले यह तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं कि साक्षात शिव भी इन्हें दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें ना छेड़ा जाए ये किसी का अहित नहीं करते। अब हम जानते हैं कि अघोरी साधना कहाँ होती है। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में होती है। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। अब हम जानते हैं कि अघोरी साधना कैसे की जाती है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पाँव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अब हम जानते हैं कि अघोर पंथ की कितनी शाखाएं हैं। तो अघोर पंथ की 3 शाखाएं प्रसिद्ध है: औघड़, सरभंगी और घुरे। इनमें से पहली शाखा में कल्लू सिंह व कल्लूराम हुए, जो कीनाराम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी पहले से प्रचलित बतलाते हैं और इसका संबंध शैव मत के पाशुपत अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ भी जोड़ते हैं। नागा शब्द संस्कृत के नग से बना है। नग मतलब पहाड़, यानी पहाड़ों या गुफाओं में रहने वाले नागा कहलाते हैं। 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने 10 नामी संप्रदाय की शुरुआत की। ज़्यादातर नागा सन्यासी इसी संप्रदाय से आते हैं। इन सन्यासियों को दीक्षा देते वक्त 10 नामों से जोड़ा जाता है। ये 10 नाम हैं: गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती। इसलिए नागा साधुओं को दशनामी भी कहा जाता है। नागा सन्यासी 2 तरह के होते हैं, एक शास्त्रधारी और दूसरा शस्त्रधारी। दरअसल मुगलों के आक्रमण के बाद सैनिक शाखा शुरू करने की योजना बनी। शुरुआत में कुछ नागा साधुओं ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि वे आध्यात्मिक हैं, उन्हें शस्त्र की ज़रूरत नहीं। बाद में श्रृंगेरी मठ ने शस्त्र अस्त्र वाले नागा साधुओं की फौज तैयार की। पहले इसमें सिर्फ क्षत्रिय शामिल होते थे, बाद में जातियों का बैरियर हटा दिया गया। नागा बनने की होती है 3 स्टेज। अखाड़े वाले घर जाकर करते हैं पड़ताल। कैसे होती है ये जानते हैं। आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 से 19 साल होती है। इसके 3 स्टेज हैं: महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक प्रीस्टेज यानी परक अवधि होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देता है उसे पहले लौटा दिया जाता है। फिर भी वो नहीं मानता तब अखाड़ा उसकी पूरी पड़ताल करता है। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाते हैं, घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। घर वाले मान जाते हैं तो उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है। इसके बाद नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है और किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है। वरिष्ठ सन्यासियों के लिए खाना बनाना, उनके स्थानों की सफाई करना, साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना इनका काम होता है। वह एक टाइम ही भोजन करता है, काम वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखता है। इस दौरान यह देखा जाता है कि वो मोह माया के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा, उसे घर परिवार की याद तो नहीं आ रही। अगर कोई उम्मीदवार भटका हुआ पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है। पहली स्टेज होती है महापुरुष। गुरु प्रेम कटारी से शिष्ट की चोटी काटते हैं।
जो परख अवधि में खरा उतरता है उसे वापस संसारी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है। फिर भी वह नहीं लौटता है तो उसे संन्यास जीवन में रहने की प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। उसे महापुरुष घोषित करके पंच संस्कार किया जाता है। पंच संस्कार यानी शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश को गुरु बनाना पड़ता है। अखाड़े की तरफ से उन्हें नारियल, भगवा वस्त्र, जनेऊ, रुद्राक्ष, भभूत सहित नागाओं के प्रतीक और आभूषण दिए जाते हैं। इसके बाद गुरु अपनी प्रेम कटारी से शिष्य की शिखा यानी चोटी काट लेते हैं। इस मौके पर सिरा और धान्या बांटा जाता है। दूसरी स्टेज होती है अवधूत। जीते जी खुद का पिंडदान करना और 108 डुबकियां लगानी पड़ती हैं। महापुरुष को अवधूत बनाने के लिए सुबह 4 बजे उठाया जाता है। नित्य कर्म और साधना के बाद गुरु इन्हें लेकर नदी किनारे पहुंचते हैं। उसके शरीर से बाल हटाकर नवजात बच्चे जैसा कर देते हैं। नदी में स्नान कराया जाता है। वह पुरानी लंगोटी छोड़कर नई लंगोटी धारण करता है। इसके बाद गुरु जनेऊ पहनाकर दंड, कमंडल और भस्म देते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर धनंजय चोपड़ा अपनी किताब भारत में कुंभ में लिखते हैं, महापुरुष नागाओं को 3 दिन तक उपवास रखना होता है। फिर वह खुद का श्राद्ध करता है। उसे 17 पिंड दान करने होते हैं, 16 अपने पूर्वजों की और 17वां अपना पिंडदान खुद का। इसके बाद वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह नया जीवन लेकर अखाड़े में लौटता है। इसके बाद आधी रात में विरजा यानी विजय यज्ञ किया जाता है। गुरु एक बार फिर महापुरुष से कहते हैं कि वो चाहे तो सांसारिक जीवन में लौट सकता है। जब वह नहीं लौटता तो यज्ञ के बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर या पीठाधीश्वर महापुरुष को गुरु मंत्र देते हैं। इसके बाद उसे धर्म ध्वजा के नीचे बैठाकर ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाता है। अगले दिन सुबह 4 बजे महापुरुष को फिर गंगा तट पर लाया जाता है। 108 डुबकियां लगवाई जाती है। इसके बाद दंड कमंडल का त्याग कराया जाता है। अब वो अवधूत सन्यासी बन जाता है। इस 24 घंटे की प्रक्रिया में उसे उपवास रखना होता है। अब है तीसरा स्टेज, दिगंबर, जिसमें जननांग की नस खींची जाती है। कुंभ में शाही स्नान के बाद बनते हैं नागा। भारत में महाकुंभ किताब के मुताबिक अवधूत बनने के बाद दिगंबर की दीक्षा लेनी होती है। यह दीक्षा शाही स्नान से 1 दिन पहले होती है। यह बेहद ही कठिन संस्कार होता है। इस दौरान गिने चुने बड़े साधु ही मौजूद रहते हैं। इसमें अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे उसे 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए व्रत करना होता है। इसके बाद तंग तोड़ संस्कार किया जाता है। इसमें सुबह 3 बजे अखाड़े के भाले के सामने आग जलाकर अवधूत के सिर पर जल छिड़का जाता है। उसके जननांग की एक नस खींची जाती है, जिससे साधक नपुंसक बन जाता है। इसके बाद सभी शाही स्नान के लिए जाते हैं। डुबकी लगाते ही ये नागा साधु बन जाते हैं। 4 जगह लगने वाले कुंभ में जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयाग के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बर्फानी नागा और नासिक में खिचड़िया नागा कहा जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो कर्म कनेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।